मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का एक बयान पिछले दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। जिस बयान पर उन्होंने साधु संत की तुलना गाय भैंस से कर दी थी, उस पर रीवा में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का काम ही इस तरीके का है, बेवजह के मुद्दों को हवा देना। मेरा मतलब यह नहीं था जिसे प्रचारित किया जा रहा है। मेरा मतलब था वह साधु संत महामंडलेश्वर जो खुलेआम भाजपा का प्रचार करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार कर्मचारी किसी पार्टी का प्रचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यह लोग अपने विचार रखें, लेकिन किसी पार्टी का प्रचार ना करें। मैंने इस संदर्भ में यह बात कही थी। हिंदू देवी देवताओं का सनातन का अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है, और अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आक्रामक कह रही वो सनातन विरोधी है। आपने कहा था कि जो साधु संत है उनकी तुलना गाय भैंस से की, ऐसा एक बयान आपका आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए बैठाई गई है सरकार चलाने के लिए, वो तो चला पाने में असफल है। इसी तरह की वो मील में खोजती रहती है। जी हाँ, कल सम्मेलन था सपना में, मैंने अपने भाषण में कुछ बातें कही, लेकिन मैंने जो बात कही उन साधु संत महामंडलेश्वर उनके खिलाफ नहीं थे। वो तो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। भाई, कुछ उनमें से अपवाद हैं, कुछ उनमें से भाजपाई बन गए हैं जो भाजपा का नाम लेकर प्रचार करते हैं। मैंने उनकी बात तो सांड और ये तो जुमला है। आप 15 लाख रुपए लाने को जुमला मान सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये जुमला है, मात्र जुमला है, लोकोक्तियाँ हैं, इस तरह से होती है। तो साड़ नहीं हो जाता है। फिर भगवान शिव के नंदी जी हैं, तो हम लोग सब पूजा करते हैं। सर, क्या जरूरत पड़ी इस तरह का बयान देने की? क्या जरूरत पड़ी? क्यों इसमें हर्ज क्या है? भाई, हमारा अपना विचार है। हमने आपसे कह दिया कि मैं खुद सनातन धर्मी हूँ। हमने जितने मंदिर और बनवाए होंगे, रिपेयर कराया होगा, बद्री नारायण में मेरी बनाई हुई छोटी सी धर्मशाला है, जहाँ सनातन धर्मी ही उसका उपयोग करते हैं। तो ये कहना तो बेमानी है। मैं सनातन धर्मी हूँ, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक नेता होने के नाते मेरा वो पॉइंट आउट करना, जज करना अधिकार है मेरा। कि कुछ लोग शामिल हैं उसमें, ये गलत है। सनातन धर्म है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। कोई थोड़े कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण न हो। बहुत विस्तार है सनातन धर्म। सर, आप लोगों के इसी तरह के बयान को लेकर के बीजेपी अक्सर भुनाती है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी पार्टी है। नहीं, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता है बीजेपी का बड़ा बता दिए मेरे बराबर मंदिर बनवाए हो, मेरे बराबर रिपेयर कराया हो। अयोध्या राम मंदिर में सबसे पहले पैसा देने वाले मैं हूँ, तो अपनी हैसियत है, सीधे वहाँ दिया। हमारे समझी जी हैं, बड़े हैं, पैसे वाले, उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए चंदा दिया। ये तो बेमानी है उनका कहना, उनके पास कुछ है नहीं, तो ऐसी बातें व्यक्ति की बातें तो नहीं। भाई, हम सनातन मंदिर के उद्घाटन में गए वाले, मंदिर को वो न सिर्फ साधु सन्यासी और जो महामंडलेश्वर वो भी हैं जो सीधे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। देखिए, हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, कमजोरियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, हम व्यक्त कर सकते हैं
सबके सामने भाई हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। लेकिन साधु, सन्यासी, महामंडलेश्वर और फिर सरकारी कर्मचारी, अगर सरकारी कर्मचारी आपका सीधे किसी दल का प्रचार कर दे जाकर, तो कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं? अनुशासन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। पिंड में लगातार इसी तरह महामंडलेश्वर साधु संत जो हैं अपने विचार रखें। सबको कोई ना कोई प्रिय होता है, दल प्रिय होता है, व्यक्ति प्रिय होता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करना ये उचित नहीं, ये मैंने कहा। और फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं कि एक सनातन धर्मी के नाते मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा अगर हुई है, मैंने गलत नहीं कहा। लेकिन अगर समझने में उनका फेर है, बात यही है, इतनी। थैंक यू।